महाराष्ट्र के नासिक में मौजूदा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक ऑफिस, जहां सब कुछ सामान्य दिखता था, कॉर्पोरेट जॉब, रोजमर्रा की भाग दौड़ और एक आम दफ्तर की जिंदगी। लेकिन इसी दफ्तर के अंदर चल रहा था कुछ ऐसा जिसने पुलिस को गुप्त ऑपरेशन चलाने पर मजबूर कर दिया। एक फोन कॉल, कुछ अजीब शिकायतें और फिर अंडर कवर महिला पुलिसकर्मियों की एंट्री। ये कोई फिल्मी जासूसी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को गुप्त मिशन चलाना पड़ा? आज बात हम इसी पर करेंगे। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे जैसे परतें खुलती गई, मामला साधारण नहीं बल्कि बेहद गंभीर होता चला गया। जो शुरुआत में एक स्थानीय घटना लग रही थी, अब वो एक बड़े नेटवर्क और संभावित अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की तरह इशारा कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक ऑफिस के अंदर की गड़बड़ी थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा और सुनियोजित खेल चल रहा था? दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत इसी साल फरवरी में मिली एक गुप्त सूचना में हुई। सूचना में कहा गया था कि टीसीएस के कैंपस के अंदर कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। इसके बाद पुलिस ने सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत 4 महिला पुलिसकर्मियों को अंडर कवर एजेंट बनाकर हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में कंपनी में तैनात किया गया है। इन महिला कांस्टेबल ने अंदर रहकर कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखी और अहम जानकारियां जुटाई। जांच के दौरान जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। पुलिस के अनुसार यहाँ कुछ कर्मचारियों पर, सहकर्मियों पर, खासकर युवा महिलाओं पर दबाव डालने, उन्हें बहलाने, फुसलाने और कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने जैसे आरोप लगे हैं। साथ ही यौन उत्पीड़न और मानसिक दबाव बनाने की भी शिकायतें सामने आई हैं। अब तक इस मामले में 12 लोगों को कथित तौर पर निशाने बनाए जाने की पहचान की गई है। पहले ये संख्या सिर्फ 9 थी। कुल 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिनमें 8 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। इन शिकायतों में रेप, शादी का झांसा देकर शोषण, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच में सामने आया है कि 18 से 25 साल की युवतियों को ज्यादा निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ये घटनाएं पिछले 2 से 3 सालों से चल रही थी और करीब 2022 से शुरू हुई थी। 3 और पीड़ितों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन उन्होंने सामाजिक बदनामी के डर से अभी तक औपचारिक शिकायत नहीं की है। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें टीम लीडर और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। वहीं एचआर मैनेजर निदा खान अभी भी फरार बताई जा रही हैं। पुलिस उसकी भूमिका और भर्ती प्रक्रिया में उसकी भागीदारी की गहराई से जांच कर रही है। जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण सुराग व्हाट्सएप चैट से मिला है। इस चैट में इमरान नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है, जिसका संबंध मलेशिया से बताया जा रहा है। पुलिस को शक है कि वो किसी तरह का धार्मिक प्रचार हो सकता है। आरोप ये भी है कि वीडियो कॉल के जरिए वो कर्मचारियों से बात करता था और उन्हें विदेश में बेहतर नौकरी, ज्यादा सैलरी और अच्छी जिंदगी का लालच देता था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है, जिनमें आरोपी कर्मचारी आपस में बातचीत करते थे। इन ग्रुप में सहकर्मियों के बारे में चर्चा होती थी, संभावित टारगेट चुने जाते थे और उन्हें प्रभावित करने के तरीके तय किए जाते थे। कई चैट्स डिलीट कर दी गई है, जिन्हें वापस लाने के लिए फोरेंसिक जांच की जा रही है। पीड़ितों के बयानों से ये भी सामने आया है कि आरोपियों ने उनके साथ बदसलूकी की, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया है। कुछ मामलों में ये भी आरोप है कि उन पर खास धार्मिक रीति रिवाज अपनाने का दबाव डाला गया है। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने आरोप लगाया है कि कुछ कर्मचारियों ने युवतियों को नौकरी और बेहतर वेतन देने का लालच देकर फंसाया और उन पर धार्मिक गतिविधियों का अपनाने का दबाव बनाया। पुलिस ने कंपनी से भी जवाब मांगा है कि क्या कर्मचारियों की गतिविधियों पर कोई निगरानी रखी जाती थी और भर्ती प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी। साथ ही आरोपियों के बैंक खाते, ईमेल और कॉल रिकॉर्ड को भी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले पर कंपनी का कहना है कि वे जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करती है। कंपनी ने यह भी बताया है कि जिन कर्मचारियों पर आरोप लगे थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और जाँच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। जाँच एजेंसियों का मानना है कि ये मामला अभी और बड़ा हो सकता है और ये केरला स्टोरी जैसा भी हो सकता है। आने वाले समय में नए खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके।